लगातार शिक्षक अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि भाषा आर्ता केस का क्या हुआ भैया, कहीं खत्म तो नहीं हो गया। और अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी वो भी परेशान है, अब तक परेशान है, उसको न्याय तो मिला ही नहीं है। उनका भी मामला कोर्ट में है और वो लगातार हमसे पूछते हैं भैया अधिक उम्र वाले को क्या छूट मिला कि नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की चर्चा कर रहे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया सप्लीमेंट्री केस का क्या हुआ, जो मीडिया में सुने थे कहीं सप्लीमेंट्री केस हुआ। तो तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और भाषा की आर्ता में अगली हियरिंग कब होने जा रही है, इन तमाम विषयों पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बारीकी से हर बात समझ जाइएगा, नहीं तो आप लगातार फिर कमेंट करते रहते हैं स्किप करने के कारण से कि भैया कब क्या होगा कोई पता नहीं चलता है। तो निश्चित तौर से इस वीडियो को देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है और अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि भाषा आहारता केस की क्या हुई है। भाषा आहारता केस की अगली हियरिंग कब होने जा रही है, इन तमाम चीजों पर पहले सबसे पहला इसी पर हम बात करते हैं। साथियों, आप जरूर जानना चाहते हैं, मुझे ये पता है, निश्चित तौर से आपने देखा है अब तक के मामले में कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस प्रकार से भाषा की आहारता को शून्य करके, कह लीजिए तो खेल के बाद नियम को बदल करके बीपीएससी ने तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ही नहीं बल्कि कह लीजिए तो एक माथे पर एक पत्थर गिरा देने का काम किया है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज भी वो पीड़ित हैं और अपने दर्द से गुजर नहीं पाए हैं, अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है, चाहे वो उर्दू भाषा बांग्ला भाषा के शिक्षक अभ्यर्थी हो, उनके प्रश्न पत्र ही नहीं छपे बल्कि उनके जगह पर तो कह लीजिए तो अलग प्रश्न पत्र देकर के उनसे लिया गया। निश्चित तौर से इस भाषा की आहारता की वजह से कई अयोग्य जो अभ्यर्थी थे वो सफल हो गए और उस सफलता के बाद आज वो बोर्ड पर हैं, जबकि उसको रोड पर होना चाहिए था। और आज इसका ठीक उल्टा हो रहा है, जो योग्य अभ्यर्थी है वह रोड पर है और अयोग्य बोर्ड पर है। सब ऐसे नहीं है लेकिन बहुत ऐसे हैं, इस बात से आप सहमत होंगे। वहीं पर पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका को लेकर हम गए थे भाषा की आर्ता के लिए, और भाषा की आर्ता वाले हमारे रीट याचिका में 100 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी शामिल है। आपने तमाम चीजों को देखा है, पहले भी निश्चित तौर से हर चीजों को देखा कि पहली हियरिंग हमारी हुई, पहली हियरिंग जब हुई थी तो उसमें जो है कि शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया गया था। शिक्षा विभाग बाकायदा अपने निर्धारित समय में उन्होंने जवाब मतलब कि काउंटर फाइल किया, जवाब दिया, और जवाब में उन्होंने साफ शब्द में कहा कि हमने किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया था, बल्कि यह बदलाव जो है बीपीएससी के तरफ से की गई थी और पूरा सबूत के साथ अब बीपीएससी को जवाब देना है। उन्होंने उसको भी फॉरवर्ड किया और हमें भी काउंटर जो कह लीजिए उसका फाइल था वो मिला, काउंटर उसका जवाब मिला हमें। और उसके बाद सेकेंड हियरिंग की समय आई। सेकेंड हियरिंग के समय में बात हो गई कि उस दिन बेल का ऑर्डर लगा था, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चूंकि कुछ लोग पहले बार देख रहे होंगे वीडियो, इसलिए हमको पूरी बात बतानी है और पूरा बात आप समझ भी लीजिए ताकि आपके मन में अब तक की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और अगली हियरिंग की भी बातें पता चल जाएगी। तो दूसरी हियरिंग की तिथि के दिन दूसरी हियरिंग हुई नहीं, और लेकिन उस दिन बीपीएससी से जवाब तलब किया गया, मतलब कि बीपीएससी को भेजा गया नोटिस कि चलिए अब आपकी पारी है, आप जवाब दीजिए। वहीं पर बीपीएससी ने समय मांगा, लगभग 1 माह के आसपास का उसको समय दिया गया था। 1 माह गुजरने के बाद हम वकील साहब से मुलाकात किए, वहां पर तरह तरह की रणनीति पर चर्चा हुई। रणनीति पर चर्चा होने के बाद यह तय हुआ कि ठीक है और 2-4 दिन 10 दिन और देख लिया जाए। 10 दिन लगभग देख लिया गया। बीपीएससी के तरफ से अब तक भाषा की आहारता शून्य रीट याचिका के मामले में जवाब अर्थात काउंटर फाइल नहीं किया गया। साथियों, अब तक नहीं किया गया, उसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन बस बहुत हो गया, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। अब नहीं करना हमें इंतजार, क्योंकि अब कोर्ट को हिसाब चाहिए तो चाहिए गुरुजी। अब हाई कोर्ट अपने स्तर से लेगी हिसाब। फिर लगातार हम जो है कि वकील साहब से बातचीत शुरू किए,
इसी सिलसिले में, क्योंकि जहां एक तरफ ईओयू लगातार जांच कर रही है, वहीं पर बीपीएससी जो है कि अपने तरफ से जो है कि री एग्जाम की शेड्यूल जारी कर दी है। तो हम लोगों जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसका क्या कौन हिसाब करेगा? आखिर क्या हमारे केस खत्म कर दें, क्या छोड़ दे, क्या रीट याचिका को वहीं पे छोड़ दें? छोड़ नहीं सकते हैं। भाषा की आर्ता को शून्य करने के मामले में बीपीएससी या जो अधिकारी हैं वो जिस प्रकार से खेल किए हैं वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रीट याचिका को कह लीजिए हाई कोर्ट से न्याय मिले या न मिले, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाएगी, इस बात को निश्चित तौर से हर एक अभ्यर्थी जान लीजिए। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे कि 10 साल लगे, लेकिन फैसला शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में आएगा, क्योंकि खेल के बाद इन्होंने नियम को बदला है। साथियों, अब बात हम करते हैं कि दूसरी हियरिंग कब होगी। दूसरी हियरिंग के लिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी भी कमेंट पर कमेंट करते हैं और वो पूछते हैं भैया सेकेंड हियरिंग भाषा आर्ता की कब होनी है, भैया होगी भी कि नहीं। तो साथियों, हम बता दें कानून की कुछ प्रक्रिया है, हर चीज को इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोला जाता है, आप समझिए इस बात को। लेकिन इतना तो हम आपको बता ही सकते हैं कि थोड़ा सा आप इस बात को समझ लीजिए कि 6 से 7 दिन के अंदर, मतलब कि 6 से 7 दिन के अंदर आपके सेकेंड हियरिंग की डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। निश्चित तौर से हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ चुके हैं, और वो आगे बढ़ चुके हैं तो जो कुछ शिक्षक अभ्यर्थी होंगे कानूनी रूप से वो संबल होंगे, तो वो उस चीजों को समझ रहे होंगे कि 6 से 7 दिन हम कैसे किस आधार पर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे साहित्य आजकल के माध्यम से जानकारी लेने के लिए हैं, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बता दें कि आप निश्चित तौर से इस बात के लिए आश्वस्त हो जाइए कि 6 से 7 दिन में आपकी जो है कि अगली हियरिंग होगी, और उस हियरिंग में पूछा जाएगा कि श्रीमान जी बीपीएससी के साहब कहां आखिर काउंटर फाइल क्यों नहीं किए, सारा बात पूछा जाएगा। तब जाकर के कुछ ना कुछ तो जज साहब जरूर करेंगे। अब देखने का विषय होगा कि उस दिन क्या कुछ होता है, लेकिन आपको जल्दी हम तमाम वो भाषा आर्ता के सेकेंड हियरिंग के विषय में अपडेट भी देते रहेंगे, आप निश्चित तौर से बने रहिए। साथियों, अब बात करते हैं अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी का। ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान और हैरान ही नहीं बल्कि न्याय की आस में आज जो जितने नेतागण उठे हैं ना, खड़े हुए हैं चुनाव में, दर दर की ठोकरें खाते हुए इन सभी से हाथ जोड़कर जिस प्रकार से हुआ निवेदन करते करते लेटर देते देते थक गए कि अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, कान में जूं तक नहीं रहेगा। लीजिए परिणाम देखिए, शिक्षक समाज को परेशान कीजिएगा तो वोटिंग देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है, वोट में गिरावट हो गई है। अब क्या कीजिएगा आप, जब जनता की बातें नहीं कोई सुनेगा तो लोग क्या करेगा। वहीं पर अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी का मामला भी हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट की एक अपनी अलग प्रक्रिया है। उसमें जो है कि ओवर एज के मामले में लगभग 2 सप्ताह का टाइम फिर ले लिया गया है। अब 2 सप्ताह में जवाब उनसे भी मांगा गया है, उनकी भी रीट याचिका के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के मामला में केस की सुनवाई हुई और उसमें भी 2 सप्ताह का टाइम लिया गया है विभाग के तरफ से। तो धैर्य बना के रखिए, लेकिन अपने स्तर से संघर्ष करते रहिए, कहीं ना कुछ न्याय मिल जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तो अत्याचार हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। और आज जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी का कानों के पास तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ना जाने आखिर क्यों उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सभी को न्याय मिलना चाहिए, उन सभी को उम्र में छूट मिलना चाहिए। एक ही बार टीआरई आता है और जो है कि एक ही बार में सारा खेल खत्म, एक ही बार में 3 महीना में सब कुछ हो जाता है और आदमी जो है कि ओवर एज में चला जाता है। वाह सिस्टम गजब है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। सप्लीमेंट्री पर बात करें, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो केस पटना हाई कोर्ट में हुआ है किसी अन्य अभ्यर्थी के माध्यम से, मेरे द्वारा नहीं हुआ है, किसी अन्य अभ्यर्थी के माध्यम से, तो उसकी क्या अपडेट है तो हम आपको बता दें। उसकी भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक बात जान लीजिए, लेकिन अभी वर्तमान में आपको उसके तरफ से जवाब तलब वाली ही बातें हैं, वहां भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर से रीट याचिका जो है सुनी गई है, चली जा रही है, मतलब कि सप्लीमेंट्री के लिए जो आस लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि केस खत्म हो गई, केस चल रही है, सब कुछ न्याय प्रक्रिया के अधीन है।
लेकिन देखने का विषय होगा क्या तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे भाषा की अर्हता में मैं और हमारे साथ सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी या जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या उनके साथ हाई कोर्ट के माध्यम से न्याय मिल पाता है? क्या अन्याय करने वालों की हार होती है और हाई कोर्ट के माध्यम से तमाम जितने संघर्षशील शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या उसको न्याय मिलता है? यह तो देखने का विषय है। आप चैनल पर बने रहें, अपने साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तमाम अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। यहां तक वीडियो देखे आपका आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।